हेक्टर, क्या तुम पागल हो? यह असुविधाजनक है। इस्लोरियन में बात करो। क्या तुमने सचमुच नताली से शादी कर ली? उस समय तुमने उसे बचाते हुए अपनी आंखें गंवा दी, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ दिया और किसी और आदमी के साथ चली गई। अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम उसके साथ वापस आ गए हो? अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो योवेल परिवार उसे शादी करने के लिए मजबूर करेगा। उस बूढ़े आदमी से मैं उसे पीड़ित नहीं देख सकता। क्लॉडिया का क्या? वही एकमात्र थी जो तुम्हारे साथ थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और ये सब कोई भी देख सकता है। मैं उससे इसे छिपाने की कोशिश करूंगा। वह इस बारे में कभी नहीं जान पाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक इसे छिपा पाओगे? जीवन भर? क्या वो तुमसे शादी करने के लिए बेताब नहीं है? बस मेरी नेट से शादी को राज रखो। कुछ देर में मैं क्लोडिया को एक नकली शादी का प्रमाण पत्र दूंगा। क्लोडिया, कार्यालय में कुछ काम आ गया है। तुम यहाँ से उतर क्यों नहीं जाती और टैक्सी से घर चली जाती हो? किसी को नहीं पता कि हेक्टर के लिए मैंने चुपके से इस्लोरियन सीखी तो मैं हर शब्द समझ सकी जो उसने अभी कहा। हेक्टर अछूत वारिस है। मैं तो बस एक हाउसकीपर की बेटी हूँ। लेकिन जिस पल मैंने उसे पहली बार देखा, मैं बुरी तरह प्यार में पड़। लेकिन मैं जानती हूँ हेक्टर की आंखें केवल उसकी बचपन की प्रेमिका नताली योवेल के लिए हैं। जब वह 17 साल का था, उसने अपनी दृष्टि खो दी, एक कार दुर्घटना में उसे बचाते हुए। हेक्टर, हाँ हेक्टर, हेक्टर जाग जाओ हेक्टर। मैंने 7 साल तक उसकी देखभाल की। मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के घर के बाहर घुटनों के बल बैठी रही 3 दिन और रात। ताकि अंततः वह हेक्टर का इलाज करने के लिए राजी हो जाए। उठो मिस, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने हेक्टर के अंधेपन को ठीक कर दिया। हेक्टर ने अपनी पुरानी शान वापस पा ली और जड ग्रुप का वारिस बन गया। हेक्टर, धन्यवाद। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में नताली से शादी करेगा। वह महिला जिसने उसे छोड़ दिया था। इन सभी सालों में जड परिवार मुझे कितना भी तिरस्कार करे, हमें अलग रखे और मुझे दूर धकेले, मैंने कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब मैडम जड, मैं $50 मिलियन स्वीकार करने को तैयार हूँ, हेक्टर को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए। शर्तें स्पष्ट हैं। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक बार जब तुम हस्ताक्षर कर दोगी, मैं पैसे का आधा हिस्सा हस्तांतरित कर दूंगी तुम्हारे खाते में और दूसरा आधा हिस्सा भुगतान किया जाएगा जिस दिन तुम चली जाओगी। लेकिन एक बार जब तुम पैसे ले लेती हो, तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम कभी दिखाई नहीं दोगे हेक्टर के सामने फिर से तुम्हारे बाकी जीवन के लिए। क्या तुम समझती हो? समझदारी भरा फैसला। तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। चाहे तुम अपना नाम बदलो या देश छोड़ो, ये तुम पर निर्भर करता है। तुम्हें एक रास्ता खोजना होगा ये सुनिश्चित करने के लिए हेक्टर तुम्हें फिर कभी न देखे। समझ गई मैडम जड, निश्चिंत रहें। हेक्टर की एक अनोखी स्थिति है। वह रातरानी की खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक मैं रातरानी से भरी जगह पर जाऊंगी, वह मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा।
क्लॉडिया, मुझे एक व्यापार यात्रा पर जाना है। और कुछ दिनों के लिए घर पर नहीं रहूंगी। क्या तुमने इस्तीफा दे दिया और तुम अपना पारिवारिक रजिस्टर ले गए? ओह, मैं आजकल बहुत थकी हुई हूँ। मैंने कुछ समय आराम करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। रजिस्टर के बारे में मुझे कुछ कागजी कार्रवाई करने के लिए इसकी जरूरत थी। मैं आजकल बहुत व्यस्त रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ समय नहीं बिताया। तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। कल मैं तुम्हें नीलामी घर ले चलूंगा और तुम्हें कुछ उपहार चुनने दूंगा। $25 मिलियन। कोई ऊंची बोली। $25 मिलियन। एक बार। $25 मिलियन। 2 बार। कोई और प्रस्ताव? ओ, $26 मिलियन। कोई और बोली। $26 मिलियन। एक बार। ठीक है, $27 मिलियन। $27 मिलियन एक बार। कोई ऊंची पेशकश? बिक गया। नीलामी की अंतिम वस्तु बिक गई है। भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं शौचालय जाऊंगी। ठीक है। वाह वाह, क्या यह हमारी प्यारी मिस योवेल नहीं है? हाँ, तुमने हेक्टर से मुंह मोड़ लिया था उन सालों पहले। अब देखो तुम्हें, यह तुमने खुद पर ले लिया। हाँ, मैंने सुना है तुम्हारे पिता लगभग तुम्हारी शादी किसी मरते हुए बूढ़े से कराने वाले हैं। तुम में अभी भी कुछ आकर्षण बाकी है। क्यों न तुम हमारे साथ चलो? क्या कहते हो? मिस्टर जड, हम जानते हैं कि हम गलत थे। कृपा करके दया दिखाएं और हमें माफ कर दें। चले जाओ। अगर मैंने तुम्हें उसे फिर से परेशान करते देखा तो तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या तुम्हें चोट लगी है? हेक्टर, मेरी टखने में मोच आ गई है। यह बहुत दर्द कर रहा है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। जल्दी 911 पर कॉल करो। क्लाउडिया, क्या दर्द हो रहा है? क्या हमें इसे जांचने के लिए डॉक्टर को बुलाना चाहिए? मुझे उम्मीद है कि कोई निशान नहीं पड़ेगा। मैं ठीक हूँ। क्लाउडिया, तुम वो हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता। जब तुम्हें चोट लगती है मुझे और भी ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा तुम्हारे हाथ पर एक दिन शादी की अंगूठी होगी। नमस्ते, मैं दवा लेने आई हूँ।
लुमारी बैन, कमरा 703। अभी आओ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्लाउडिया, कल के उन गुंडों के बारे में, क्या तुमने उन्हें भेजा था समस्या पैदा करने के लिए? यह मैं नहीं थी। मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जैसा कि क्लाउडिया, जब से नताली ने चुना मुझे सालों पहले छोड़ने का, मैंने उसे पूरी तरह जाने दिया। तुम मेरे साथ 7 साल से हो। तुम्हें जानना चाहिए कि मैं वास्तव में किसकी परवाह करता हूँ। हर कोई चाहता है योवेल के बुरे वक्त में उनका फायदा उठाना, लेकिन यह तुम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे लिए उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की। मैं एक अंधा और नाकाम इंसान हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर जड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, हम 7 साल से साथ हैं। मैं अब जाकर कैसे महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में वास्तव में कौन है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मैं तो बस एक नौकरानी की बेटी हूँ। मैं कैसे कर सकती थी इतने संपर्क गुंडे इकट्ठा करने के लिए, आप जैसी प्रतिष्ठित महिला को परेशान करने के लिए? क्लाउडिया, मैं तुम्हारी क्षमताएं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और के पास ऐसा करने की प्रेरणा नहीं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, बस कह दो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। माफी मांगो। क्लाउडिया, अगर तुमने कुछ गलत किया है, तुम्हें कहना होगा कि तुम माफी चाहती हो। माफी की बात छोड़ो। अगर तुम सच में माफी महसूस करती हो, बस सारी शराब पी लो। सर, कृपया न पिएं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब एक नौकरानी की बेटी भी मुझे उपदेश देने की हिम्मत करती है? क्या यही होता है जब एक शेर अपना ताज खो देता है और भेड़ियों द्वारा खदेड़ा जाता है? ठीक है, अगर तुम यह शराब पीती हो, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। मिस्टर जड, तुम जानते हो कि तुम्हें एलर्जी है शराब से। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो ऐसे? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। मिस्टर जड, तुम्हारी नजर अंततः वापस आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो कृपया खुद को मत छोड़ो। ठीक है, मैं पीना छोड़ दूंगा। लेकिन सिर्फ यह शराब, यह मेरी ईमानदारी को कैसे साबित कर सकता है? मैं सजा के तौर पर और पीऊंगा। क्या यह अब काफी है? काफी। बस इतना ही? क्या इससे मेरी माफी माना जा सकता है? क्या इससे तुम्हारी प्यारी प्रेयसी को खुशी हुई?
क्लाउडिया, तुम जानती हो कि वह नहीं है जो मेरा मतलब था। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है अब नताली से। लेकिन अगर तुम उसे निशाना बनाती रहोगी तो वे इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। और जड़ परिवार हमें शादी करने की कभी इजाजत नहीं देगा। तो परिवार स्वीकार नहीं करेगा एक नौकरानी की बेटी को। लेकिन क्या वे स्वागत करेंगे नताली का, जिसने तुम्हें धोखा दिया? लेकिन जैसे ही वह पूछती है, तुम उससे वैसे भी शादी कर लेते हो। ये सभी बहाने बस साबित करते हैं कि तुम मुझसे काफी प्यार नहीं करते। क्लाउडिया, हेक्टर, मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे अस्पताल जाना है, सहायक को ढूंढो। मैंने तुमसे कहा था कि सारी मीटिंग्स डाल दो। अपना काम संभालो, मैं आराम से संभाल सकती हूँ। मैं सब कुछ करती हूँ क्योंकि मुझे करना चाहिए। क्लाउडिया, क्या तुम भूल गई हो? तब तुमने देखभाल की थी मेरी ठीक ऐसे ही। जब हेक्टर अंधा हो गया, उसे उसके परिवार ने फेंक दिया था बेकार कबाड़ की तरह। मैं अकेली थी जिसने उसे ब्रेल सिखाया। यह लो, इसे महसूस करो। मैंने उसके लिए तरह तरह के अच्छे पकवान तैयार किए थे। मिस्टर जड, थोड़ा बोन ब्रॉथ ले लो। लेकिन कुछ भी समय को पीछे नहीं कर सकता। यह तुम्हारी फॉलोअप जांच का समय है। क्लाउडिया और मैं सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम एक दूसरे की परवाह करते हैं। मुझे परवाह नहीं है उसके पृष्ठभूमि या दर्जे की। तुम्हें अपने प्रयास बर्बाद करना बंद करना होगा। मैं उससे शादी करूंगा। वह मुझे छोड़कर नहीं जा रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता था? क्लाउडिया ने जाने के लिए सहमति दे दी थी कुछ दिन पहले। क्या हुआ? मुझे लगता है उसने ठीक से सुना नहीं। मैं बस नहीं चाहती तुम दोनों मेरे लिए और लड़ो। टेस्ट का नतीजा कैसा रहा? डॉक्टर ने कहा कि यह कुछ गंभीर नहीं है, उसे छुट्टी मिल सकती है। ठीक है। यह सुनकर मुझे राहत मिली। कल तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने तैयार किया है तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी। तुम आओगी, है ना? अगर मिस्टर जड के लिए न होता, मैं कभी नहीं आती शामिल होने जन्मदिन की पार्टी में एक नौकरानी की बेटी की। इसके बारे में सोचना ही मेरे लिए अपमानजनक है। मुझे तो पता भी नहीं मिस्टर जड को उसमें क्या दिखता है। उसमें से महक आती है गरीबी और निम्न दर्जे की। वह दयालु हो सकता है। अगर मैं होता तो बस उसे मुआवजा देकर काम खत्म कर दे। बिल्कुल, अगर उसने सच में उससे शादी कर ली तो जड परिवार के नाम पर धब्बा लग जाएगा। अगर मुझे डर नहीं होता कि हेक्टर कुछ अजीब नोटिस करे तो मैं यहाँ नहीं आती। हे, देखो। इसीलिए मिस्टर जड थोड़ी देर पहले बाहर गए थे मिसे योवेल को लेने। उनका रिश्ता अभी भी मजबूत बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, वे हैं असली बचपन के प्यारे। मिसे योवेल की शान और सुंदरता को देखो। वह मिस्टर जड के साथ बिल्कुल मेल खाती है। बिल्कुल। पता चला कि यह फिर से मिलने के बारे में नहीं था। वह उसे कभी नहीं भूला। जेबेल साहिबा, मैंने सुना आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं बिना बुलाए चली आ। कृपया बुरा न माने, मैं तो तोहफा भी लाई हूँ। इसका नाम क्लाउड है। यह प्यारा नहीं है? क्या आप इसे ले जाएंगे? हेक्टर, क्या जेबेल साहिबा
अभी भी नाराज है पिछली घटना से। शायद मुझे चले जाना चाहिए और आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहिए। नेट का इरादा अच्छा था। क्लाउडिया, क्या तुम्हें छोटे जानवर पसंद नहीं है? बस इसे स्वीकार करो। सुनके साहब, मैंने हाई हील्स पहनी है, क्या आप मेरे लिए पिल्ला ले सकते हैं? कितना हमेशा घमंड दिखाती है। मुझे पहले पिल्ले पसंद थे, लेकिन सालों पहले जब मुझे एक कुत्ते ने काट लिया था, तब से हेक्टर के लिए डॉक्टर की तलाश करते समय मैं उनसे डरती हूँ। मैंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह चिंता करे, लेकिन मुझे लगता है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाउडिया, आओ मोमबत्तियां बुझा। जेबेल साहिबा, पता चला कि आपका और क्लाउड का जन्मदिन एक ही है, साथ में क्यों न मनाएं? पिल्ले को इच्छा क्यों न करने दें और मोमबत्तियां बुझाने दें। आप सब उसके लिए जन्मदिन का गाना गा सकते हैं। मैं चलती हूँ। क्लाउडिया, यह पार्टी तुम्हारे लिए ही थी। अगर तुम चली गई तो लोग क्या सोचेंगे? अगर तुम चली गई तो लोग क्या सोचेंगे? मिस जेबेल, मिस्टर जड़ भी आपसे रुकने के लिए कह रहे हैं। मूड खराब मत करो। बिल्कुल मिस जेबेल, कुछ उदारता दिखाओ और हमें गरिमा बचाओ। चलो जन्मदिन का गीत गाते हैं मिस जेबेल के लिए। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। हेक्टर, क्लाउड ने मुझे खरोंच दिया। क्या मुझे इससे रेबीज हो सकता है? क्लोडिया को अस्पताल ले ताकि उसका घाव ठीक हो सके। क्लॉडिया, हाँ, मिस जेबेल जरूर जानती हैं कि अपने पालतू जानवर का नाम कैसे रखती हैं। लेकिन उसे अब देखो, वह एक आवारा कुत्ते की तरह दिखती है। हाँ, क्लाउड का अपमान मत करो। क्लाउड प्यारा है। हाँ, कोई भी गली का कुत्ता कोशिश नहीं कर रहा सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने की उसकी बराबरी कर सके। हाँ। क्लॉडिया, जन्मदिन मुबारक हो। तुम मेरे सभी सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करते हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि हेक्टर और मेरी आधिकारिक तौर पर शादी हो गई है। उसने मुझे वादा भी किया था एक शादी का मैरीवेल में, उस सपने को बनाने के लिए जिसे हमने कभी साझा किया था। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुम न होती, हेक्टर नहीं अपनी दृष्टि वापस पाता। मेरे पति की देखभाल करने के लिए धन्यवाद पूरे 7 साल तक। क्लोडिया, मुझे अभी कुछ मामले निपटाने हैं। क्या तुम्हें बहुत चोट लगी है? बस मुझे बताना अगर बहुत दर्द हो रहा हो, और मैं वापस आ जाऊंगा। हेक्टर, अब से मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं फिर से देख सकूंगा। मुझे उम्मीद है कि नेट सुरक्षित और ठीक रहेगी। क्लोडिया, यह पहला पैसा है जो मैंने ठीक होने के बाद कमाया। मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा। उम्मीद है तुम ठीक रहोगी।
यह कभी मेरा होने के लिए नहीं था। हेक्टर, मैं इसे तुम्हें वापस दूंगी। क्लॉडिया, तुम यहाँ क्यों हो? और तुम यहाँ उसके साथ क्या कर रही हो? मैंने हेक्टर को इतने लंबे समय से पियानो बजाते हुए नहीं सुना। उसने कहा कि पियानो जड मैनर में है, इसलिए हम यहाँ आए। मिस जेबेल, आप इस जगह से परिचित हैं, हमें रास्ता दिखाएं। यह जगह वैसी ही दिखती है जैसे क्लॉडिया और मैं यहाँ हुआ करते थे। क्लॉडिया, तुम्हें याद है? नहीं, मुझे नहीं है। क्या यह चीज पहले स्टडी में ही रहती थी? इसे यहाँ क्यों ले जाया गया? जब तुम देख नहीं सकते, बहुत सारी यादें भ्रम की तरह महसूस होती हैं। वे विकृत हो जाती हैं। जैसे मैंने सोचा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन असलियत में मैं बस तुम्हारी बैसाखी थी। मुश्किल समय में सहारा लेने की कोई चीज। जैसे ही तुम फिर से देख पाए, मैं अप्रासंगिक हो गई। क्लॉडिया, पियानो वहाँ है, खुद जाओ। यह है वही धुन जो हेक्टर ने बजाई थी पहली बार जब हम मिले थे। अगर समय पीछे जा सकता, मैं तुमसे फिर से प्यार नहीं करती। हेक्टर, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी गलती थी। प्रक्रियाएं आखिरकार हो गई। फ्लाइट आज रात के लिए बुक है। मैं अपना सामान लेते ही निकल सकती हूँ। क्लॉडिया, यह क्या है? तुम नताली के साथ नहीं थी? तुम वापस क्यों आई? क्लॉडिया, तुम अब किस बारे में ज्यादा सोच रही हो? मैंने तुमसे कहा था कि कुछ भी नहीं है मेरे और नेट के बीच। ठीक है, मुझे लगा मैंने गलत समझा। आज रात जज की दावत है, मेरे साथ चलो। क्या तुम थकी हुई महसूस कर रही हो? क्यों न तुम झपकी ले लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? ठीक है। क्लॉडिया, चिंता मत करो। एक दिन मैं सुनिश्चित करूंगा कि जज तुम्हें स्वीकार करे। मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे पता है। अब जाओ आराम कर। नेट, शरारत बंद करो।
हेलो मैडम जड, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। मैं जल्द ही निकल रही हूँ। अच्छा, जब तक तुम दिखाई नहीं देती, आज रात की दावत में मैं भेज दूंगी तुम्हारे खाते में बाकी पैसे। मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। नहीं मैडम जड, यह हमेशा के लिए अलविदा है। चिंता मत करो, चाहे तुम अपनी दृष्टि वापस पाओ या न पाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्लॉडिया, क्लॉडिया, मैं देख सकता हूँ। क्लॉडिया, अब मैं देख सकता हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं दिख रही हो? क्लॉडिया, क्लॉडिया, क्लॉडिया कहाँ है? क्या नहीं थी? मिस सेबिल तुम्हारे साथ कमरे में आराम कर रही थी, श्रीमान। नहीं, क्लॉडिया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? बाहर आओ कृपया। यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। क्लॉडिया, मैं पहले गलत था, लेकिन नेट और मैं सच में सिर्फ दोस्त हैं। कृपया मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? विल्मा, विल्मा, क्या घर से कुछ गायब है? श्रीमान, कुछ दिन पहले सफाई करते समय मैंने देखा कि मिस सेबेल का सारा सामान गायब लग रहा है। तुम कह रही हो कि वह चली गई? असंभव। नहीं हो सकता। क्लॉडिया, तुम कहाँ चली गई? हेलो, यह हेक्टर है। क्या क्लॉडिया तुम्हारे साथ है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह मेरे साथ क्यों होगी? हेलो, क्या क्लॉडिया तुम्हारे साथ है? वो यहाँ नहीं है। मैंने उसे नहीं देखा। हमें बहुत समय हो गया है संपर्क किए हुए। मिस्टर जड, हमें कैसे पता होगा कि वह कहाँ है यदि तुम भी अनजान हो? लेकिन उसने तुम्हें छोड़ दिया और किसी और आदमी के साथ चली गई, और अब तुम वास्तव में फिर से मिल गए हो उसके साथ। विल्मा, क्या क्लॉडिया ने कभी इस्लोरियन का अध्ययन किया? मिस सेबेल वर्षों से इसका अध्ययन कर रही हैं। उन्होंने एक ट्यूटर भी नियुक्त किया था। मिस्टर जड, क्या आपको पता नहीं था? तो क्लॉडिया समझ गई थी हमारी पूरी बातचीत। तो क्लॉडिया समझ गई थी हमारी पूरी बातचीत। उससे पहले से पता था कि मैंने शादी की नताली से। नताली बस कुछ नहीं थी, मेरे अतीत का जुनून। मैं परेशान था कि वह किसी और आदमी के साथ चली गई, जिस व्यक्ति से मैं सच में प्यार करता हूँ। जब से मैंने अपनी दृष्टि खो दी है, वह सिर्फ क्लॉडिया ही रही है। लेकिन क्लॉडिया, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुम मेरी दुनिया से पूरी तरह कैसे गायब हो सकती हो? चिंता मत करो हेक्टर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हमेशा के लिए? जब तक तुम मुझे कभी धोखा नहीं देती, तब तक। बेशक यह हमेशा के लिए होगा। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। क्लॉडिया, यह एक वादा है। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ठीक है। लेकिन सब कुछ कब बदल गया? हेक्टर, कृपया, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते। मुझे लगा कि मैं बस मदद कर रहा था किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने मुझे कभी छोड़ दिया था।
मैंने मान लिया था कि क्लोडिया हमेशा रहे मेरे साथ, लेकिन मैं भूल गया वही महिला जो मेरे साथ थी जब मैं अंधा था, वह कभी कम में संतुष्ट नहीं होगी। क्लोडिया, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें इस तरह नहीं मानना चाहिए था। किसी दूसरी महिला के लिए जो चाहो मेरे साथ करो, मुझे मारो, डांटो, कुछ भी, बस तुम वापस आ जाओ। क्लोडिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम कहीं भी रहो, तुम हमेशा मेरी रहोगी। वाह, हमारी कंपनी ने इतनी खूबसूरत महिला को कब काम पर रखा। क्या यह वही अफवाह वाली डायरेक्टर हो सकती है जिसे सीईओ ने स्ट्रिको से विशेष रूप से भर्ती किया है? नमस्ते, मैं क्लोडिया जेबेल हूँ। नमस्ते, मैं सबरीना सटन हूँ, तुम्हारी सहघरवाली। नमस्ते सबरीना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत सहघरवाली मिलेगी। ये एक रहस्यमय बक्सा खोलने और एक सीमित संस्करण पुरस्कार पाने जैसा है। क्लोडिया, मैं दोस्तों के साथ एक सभा के लिए बाहर जा रही हूँ, हमारे साथ चलो। जरूर। चीयर्स। आप लोगों को बताता हूँ, हमारे अलग होने के बाद मेरे अजीब पूर्व बॉयफ्रेंड ने असल में मुझे ब्रेकअप का बिल भेजा। वह चाहता था कि मैं सारे खर्चों का भुगतान कर दूं और उसने आखिरी सेंट तक हिसाब लगाया था। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? यह कुछ भी नहीं है। मेरा पूर्व किसी नदी के प्रेत जैसा दिखता था, लेकिन उसने मुझे पर्याप्त नारीत्व न होने के लिए दोषी ठहराया। क्लोडिया, तुम बहुत खूबसूरत हो, कोई भी आदमी तुम्हें चोट पहुंचाने का कष्ट नहीं उठाएगा, है ना? हेक्टर, क्या तुम पागल हो? यह असुविधाजनक है, इस्लोरियन में बोलो। क्या तुमने सच में नताली से शादी की? उस समय तुमने उसे बचाते हुए अपनी आंखें गवा दी थी, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ दिया और किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई, और अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम उसके साथ वापस आ गए हो। अगर मैंने उससे शादी नहीं की होती तो उसे उस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता। मैं उसे कष्ट में नहीं देख सकता। क्लोडिया का क्या? वो तुम्हारे साथ अकेली थी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और यह हर कोई देख सकता है। मैं उससे इसे छिपाने की कोशिश करूंगा, वह इसके बारे में कभी नहीं जान पाए। तुम्हें क्या लगता है तुम इसे कब तक छिपा सकते हो? जिंदगी भर? क्या वो तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही है? बस मेरी नैट से शादी को गुप्त रखो। थोड़ी देर में मैं क्लोडिया को एक नकली शादी का प्रमाण पत्र दूंगा। तुम उन घटिया आदमियों का जिक्र क्यों कर रहे हो? चलो पीते हैं। चीयर्स। माफ करना क्लोडिया, कल रात सब थोड़े ज्यादा नशे में थे। हमने कुछ बेवकूफी भरी बातें कह दी होंगी। कोई बात नहीं। कॉफी लोगी? मुझे तैयार होने के लिए 1 मिनट दो।
हेक्टर का दिमाग जरूर खराब हो गया है। क्या वो अपनी पहली मोहब्बत के साथ एक परफेक्ट जिंदगी नहीं जी रहा था जब से तुम गई हो? ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक कोई बड़ी सच्चाई पता चल गई हो और उसने महसूस कर लिया हो कि तुम कितनी जरूरी हो। ये बहुत हास्यास्पद है। क्या वो सोचता है कि वो किसी ड्रामा का कोई दुखी नायक है? कुछ पछतावे और गिड़गिड़ाने से तुम वापस मिल जाओगे? वह मेरे पास आता रहता है, पूछता रहता है कि तुम कहाँ गई, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि तुम कहाँ हो। वैसे एक बात और, लगभग 1 महीने पहले हेक्टर का अपनी माँ के साथ उनके पारिवारिक भोज में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मैंने बस थोड़ी थोड़ी बातें सुनी, लेकिन ऐसा लगा कि वह तुम्हें दूर भगाने के लिए उसे दोषी ठहरा रहा था। वो आदमी सच में बहुत गड़बड़ है। इसका उसकी माँ से क्या लेना देना है? वो धुलमुल रवैया अपना रहा था और तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में वो पागल की तरह पी रहा है। मैंने सुना है कि एक बार उसे पेट में छेद होने की नौबत आ गई थी। वे उसे ICU ले गए। अगर मुझसे पूछो तो वो अभी भी बहुत किस्मत वाला है। वो पी पी कर मौत के मुंह में क्यों नहीं चला गया? क्लॉडिया, मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। कॉफी मेज पर है। धन्यवाद मीठी कॉफी के लिए। मैं निकल रही हूँ। ख्याल रखना। अब से मैं हेक्टर से संबंधित कुछ भी नहीं सुनना चाहती। क्लॉडिया, क्लॉडिया, हेक्टर, तुम ऐसी औरत के लिए मरने को तैयार हो? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो हेक्टर, आगे बढ़ो। क्लॉडिया के जाने के 1 महीने बाद भी कोई खबर नहीं है। वह साफ तौर पर यह जानबूझकर कर रही है। किसी नौकरानी की बेटी के लिए इतना हंगामा क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि वो इसके लायक है? वो बस इसलिए गई क्योंकि उसने मुझसे $50 मिलियन लिए। मैं समझ गई। तुम्हें एहसानमंद महसूस होता है क्योंकि जब तुम अंधे थे तब उसने तुम्हारी देखभाल की। लेकिन इसके बारे में सोचो, 7 साल, $50 मिलियन के लिए? दुनिया में और कहाँ तुम्हें इतना फायदेमंद सौदा मिल सकता है? वो बस एक नौकरानी की बेटी है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम उसमें क्या देखते हो। मिस्टर जड, मैंने ड्राइवर से सुना कि तुम पी कर अस्पताल पहुंच गए थे। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम पीना छोड़ दोगे? तुम्हारी नजर अभी अभी वापस आई है। अगर फिर से कुछ गलत हो गया तो? कंपनी में वापस आने के बाद यह मेरा पहला सौदा है। इसे हासिल करके ही मैं खुद को वारिस साबित कर सकता और तुम्हें वह जीवन दे सकता हूं जिसके तुम हकदार हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम वारिस हो या नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहो। लेकिन तुम जड ग्रुप के वारिस हो। आप खुद को इतने निचले स्तर के इंसान से कैसे जोड़ सकते हैं? ठीक है, ठीक है। अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं और परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारी मौजूदा स्थिति के साथ तुम जो चाहो वो औरत पा सकते हो। हेक्टर, क्लॉडिया से चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उसे दिखाना चाहिए कि तुम उसके बिना और भी बेहतर रहोगे। तुम्हारे लिए अनगिनत और तुम्हारे बिना वह कुछ भी नहीं है। अंत में वह बस शर्मिंदा और हताश होकर वापस आ जाएगी। सबसे खराब स्थिति में हम तुम्हें कुछ ऐसी और ढूंढ सकते हैं जो उसके जैसी दिखती। तुम उन्हें उसके जैसा बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते। सब एक जैसा ही है ना? वह क्लॉडिया जब हेक्टर अंधा भी था, वह है उस पर बहुत समर्पित। एक अंधा आदमी बस एक अमीर घराने का त्यागा हुआ वारिस होता है, फिर भी खुश करने की कोशिश कर रही है। उसकी सेवा को बदलना मुश्किल।
हे यार, सेलेनी कहाँ है? मैं उससे ऊब गया हूँ। लेकिन पिछली बार तुम दोनों बहुत करीब लग रहे थे। मुझे लगा कि तुम्हें आखिरकार सच्चा प्यार मिल। हमारे दायरे में किसी भी औरत को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आखिर सच्चा प्यार क्या है? हाँ हाँ हाँ। हे क्लॉडिया, याद है? हेक्टर के घर से नौकरानी? हाँ हाँ। मैंने सुना है कि वह अभी भी दौड़ भाग कर रही है। हेक्टर का इलाज करने के लिए डॉक्टर ढूंढ रही है। देखते हैं। यह क्या 7 साल हो गए? रुको, सच में? क्या यह वाकई सच्चा प्यार हो सकता है? हाँ, उस अंधे मूर्ख के लिए सच्चा प्यार। तुम इतने कड़वे क्यों लग रहे हो? बहुत जलन हो रही है। बकवास। जब तक पर्याप्त प्रलोभन है, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि हेक्टर विचलित नहीं होगा। किसने सोचा होगा? हमने हेक्टर से इतनी सारी महिलाओं का परिचय कराया, लेकिन अपनी दृष्टि वापस पाने और सबसे ज्यादा चाही जाने वाली हस्ती बनने के बाद भी उसने कभी किसी और में रुचि नहीं दिखाई। वह समर्पित रहा क्लाउडिया के प्रति जब तक नताली वापस नहीं आई। हेक्टर, देखो, अंदाजा लगाओ कौन आया है। हेक्टर। मुझे लगा हेक्टर था कोई पुण्य का प्रतीक। पता चला कि वह भी अपने पहले प्यार का विरोध नहीं कर सका। मुझे क्लाउडिया का चेहरा देखना है। जब उसे पता चलेगा, उसे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सच्चा प्यार इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब जब क्लाउडिया चली गई है, मुझे लगा था कि हेक्टर बस पूरी तरह से अपनी मनमानी करेगा, लेकिन इसके बजाय वह अपना दिमाग खो बैठा है। हम कुछ भी नहीं कह सकते उसके भड़कने के बिना। निकलो, अगर तुम में से किसी ने भी बुरा कहने की हिम्मत की दोबारा क्लाउडिया के बारे में, मैं तबाह कर तुम्हारे परिवारों को। हेक्टर, थोड़ा आराम कर लो, हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। उस महिला का चेहरा याद रख। मुझे ऐसी कोई ढूंढ कर दो जो उसके जैसी दिख। जितनी ज्यादा समानता हो उतना अच्छा। मैं देखना हेक्टर कब तक अपना यह नाटक जारी रख सकता है। मिस्टर जड, डॉक्टर ने आपको कुछ और दिन रुकने की सलाह दी थी। क्या आप पक्का हैं कि आप अभी छुट्टी लेना चाहते हैं? छुट्टी की प्रक्रियाएं पूरी करो। मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। जी साहब। तीस दिनों में मिलते हैं। हेक्टर, अगर यही तुम चाहते हो तो मैं मान जाती हूं, लेकिन तलाक थोड़ा अपमानजनक है। क्या हम इसे अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते? तलाक की 30 दिनों की इंतजार की अवधि समाप्त हो गई है। मुझे जल्द से जल्द प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
क्लाउडिया क्यों नहीं मरने को तैयार हुई? वे सारे संदेश मिलने के बाद छिपने की क्या जरूरत है? 1 महीना हो गया है। हेक्टर अभी तक उससे आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्या खास है उसमें, उस कमीनी में? लेकिन शुक्र है मैं पहले से ही गर्भवती हूँ। अब 3 महीने हो गए हैं। बच्चा स्थिर है। जब तक मैं यह जड़ परिवार को बताऊंगी, हेक्टर कभी भी मुझसे तलाक नहीं ले पाएगा, चाहे वह कितना भी गुस्सा क्यों न कर ले। तुम क्यों ईर्ष्या कर रही हो? तुम जानते हो कि तुम वह हो जिसे मैं सचमुच प्यार करती हूँ। हाँ, मैं इस बार उसका बच्चा पेट में लिए हुए हूँ, लेकिन अगली बार यह निश्चित रूप से तुम्हारा होगा, ठीक है? हेक्टर, तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तुम छुट्टी क्यों ले रहे हो? तुम किससे बात कर रही थी? मैं बस एक दोस्त से बात कर रही थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि क्या कोई उत्पाद है क्लाइंट से जो मुझे पसंद आए हों। लेकिन तुमसे अलग होने का विचार मुझे दुखी कर गया, इसलिए मैंने उसे बस ऐसे ही जवाब दिया। क्या बात है? तुम किसे कमीनी कह रही थी? कौन कथित तौर पर तुमसे ईर्ष्या कर रहा है? नहीं हेक्टर, मेरी दोस्त शिकायत कर रही थी कि मैं सारा समय तुम्हारे साथ बिता रही हूँ और उसके साथ शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए वह थोड़ी ईर्ष्यालु महसूस कर रही है। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही थी। तुमने मेरी पीठ पीछे क्या किया है? मुझे जांच करने पर मजबूर मत करो। तुमने कुछ किया होगा या कुछ कहा होगा क्लाउडिया को दूर भगाने के लिए। मैंने नहीं किया। मुझे तभी पता चला जब तुमने मुझे बताया कि वह चली गई है। मैंने कुछ नहीं किया है हेक्टर। नताली, बेहतर होगा कि तुम सच बता दो। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानती हो। तुम जानते हो कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दया दिखाता हो। क्यों? जब भी मैं अतीत में रोई, वह सबसे ज्यादा चिंतित होता था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ उदासीनता दिखती है। हेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया है, कृपया मुझ पर भरोसा करो। मिस जेबेल बहुत दयालु हैं। आपने भी मेरी बहुत मदद की। मैं आभारी हूँ तुम दोनों की। मैं क्यों उसके साथ बुरा व्यवहार करूंगी? मैं जानती हूँ कि मिस जेबेल हमेशा से मुझे नापसंद करती हैं। वह भी नाराज रही हैं बहुत लंबे समय से। लेकिन हेक्टर, तुम मेरे साथ इस तरह पेश नहीं आ सकते क्योंकि वह चली गई है। नताली, तुम्हें लगता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए नरमी है, इसीलिए तुम्हें लगता है कि मैं इसे अनदेखा कर दूंगा क्योंकि तुम रोई थी। ऐसा नहीं है हेक्टर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। हो सकता है हेक्टर ने सब कुछ न सुना हो। अगर उसने सुना भी हो, मैं बस दोहराऊंगी जो मेरी दोस्त ने कहा था। मैं बस मध्यस्थता करने की कोशिश कर रही थी। मुझे शांत करने के बाद उसे मैं यह बताऊंगी कि मैं गर्भवती हूँ। हम साथ में समय बिताएंगे। हमारे अतीत को देखते हुए मैं ऐसा कर सकती हूँ कि उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर हों। तुम अभी भी पश्चाताप नहीं कर रही हो, है ना? क्या तुम्हें नहीं पता मेरा गुस्सा इतने सालों बाद? नताली, मेरी सहनशीलता की एक सीमा है। मुझे लगता है मैं तुम्हारे परिवार को बताऊंगा कि हम तलाक ले रहे हैं। उन्हें खुशी होगी तुम्हें वापस लेकर उस बूढ़े आदमी से शादी कराने में। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, कृपया उन्हें मत बताना। मैं बोलूंगी। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। बोलो। तुम मेरा फोन देख सकते हो। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया है। तुम लोगों ने मुझे गलत समझा है।
मैं इतनी होशियार हूँ कि मैंने डिलीट कर दिया है क्लाउडिया को उकसाने वाले वे सारे मैसेज। मुझे ढूंढ कर दो एक आईटी विशेषज्ञ। मेरे पास यहाँ एक फोन है, इसमें से सारा डेटा रिकवर कर एक दिन के अंदर। हेक्टर, कृपया मुझ पर भरोसा करो, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। डेटा रिकवरी की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जांच करो नताली ने क्या किया था क्लाउडिया के साथ पहले। क्लाउडिया, तुम बाहर हो, है ना? मिस्टर जड, सब कुछ जो आपने मांगा था वो सब यहाँ है। शायद तुम्हें पता नहीं कि यह हेक्टर की पसंदीदा जगह है। मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी जो हम करने वाले हैं। मुझे डर है कि तुम इसे सहन नहीं कर पाओगी। क्या तुम बेवकूफ बनने का नाटक करती रहोगी? एक माशूका होने पर कैसा लगता है? तुम हमेशा वही रहोगी जो सायों में जीती है। तुम मुझसे भीख मांगने की कोशिश कर सकती हो। मैं हेक्टर से कहूंगी कि वह रुक जाए। तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए कैसा रहेगा? मिस्टर जड, अगर तुमने इसे तोड़ा तो ये डेटा हमेशा के लिए खो जाएगा। नताली ने उन गुंडों को काम पर रखा, नीलामी में खुद। हेक्टर, मुझे माफ करना। जो मैंने किया वह गलत था, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस वजह से, इसीलिए मैंने यह सब कहा। उससे रूखापन से। मैं बस चाहती थी सही तरीके से तुम्हारे साथ खड़ी रहूं। हेक्टर, मैंने तुम्हें एक से ज्यादा बार कहा है कि तुम्हें बताने की अनुमति नहीं है क्लाउडिया को मेरे तुम्हें मदद करने के बारे में कुछ भी। तुम्हें क्या समझ नहीं आता? अब जब क्लाउडिया चली गई है, तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। हेक्टर, मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूँ। कृपया मुझे बख्श दो। हमारे बच्चे के लिए कृपया। मुझे पता था कि तुम गर्भवती हो, लेकिन क्या हुआ? यह सिर्फ एक बच्चा है।
जितने चाहूं उतने हो सकते हैं। जैसे कि तुम योग्य हो मेरे बच्चों को जन्म देने के लिए। इसके अलावा तुम केवल उस आदमी का बच्चा ही ले जा सकती हो, अपने पेट में इस वाले को गिराने के बाद, सही? योवेल परिवार एक अनिश्चित स्थिति में है। हम कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। अगर मैं इस बच्चे को नहीं मैं पकड़े नहीं रह सकती। मिसेस जड़ के रूप में अपनी स्थिति को और मुझे संभवतः उस बूढ़े विकृत आदमी के पास भेज दिया जाएगा। मैडम जड़ बच्चों को महत्व देती हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, वह मुझे अपने पास रखेंगी। अच्छी बनो और बच्चे को गिरा दो। मैंने तलाक के कागजात तैयार कर लिए हैं। मुझे परवाह नहीं कि तुम सहमत हो या नहीं। अपनी छोटी मोटी योजनाओं को छोड़ दो। हेक्टर, जब मैं क्लाउडिया को वापस पालूंगा, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर वह तुम्हें माफ करने को तैयार है, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, हमारा बच्चा, यह तुम्हारा बच्चा भी है। एक माता पिता अपने बच्चे के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? क्या तुम वाकई इतने निर्दयी हो? बच्चा, यह सिर्फ एक अविकसित भ्रूण है। अगर मैं इसे रखता हूं, मेरे पास मौका नहीं होगा क्लाउडिया के साथ। अब छोड़ दो नताली, उसे अस्पताल ले। नहीं, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। हेक्टर, कृपया मुझे बच्चा रखने दो। मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी। और क्लाउडिया के, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, कृपया। नहीं, मैं यह नहीं चाहती। नहीं, कृपया मुझे जाने दो। कृपया नहीं। मेरा बच्चा चला गया। मेरे साथ क्या होने वाला है? माफ करना क्लाउडिया, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं था जब मैं पीता था? आओ और मुझे रोको। क्लाउडिया, बाहर निकलो। सर, क्लाउडिया, आप किसे बुला रही हैं? मिस्टर? सर, नमस्ते। क्या आपने वाइन ऑर्डर की? आपका नाम क्या है?
माफ करना, गलत कमरा। क्या हुआ? तुम्हें अपना चेहरा पोंछना चाहिए। क्या आप यहाँ काम करती हैं? इस्तीफा दे दो और मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें 10 गुना वेतन दूंगा। तुम मुझे क्या समझते हो? यह अविश्वसनीय है। वह क्लाउडिया से मिलती जुलती है। कॉलेज के दिनों में वह एकदम सही विकल्प है। नहीं, अगर क्लाउडिया को पता चला कि मैं शामिल था उसके साथ, मैं अपना मौका खो दूंगा उसके साथ पूरी तरह से। लेकिन जब तक मैं कुछ नहीं करता, मैं बस उसका चेहरा देखना चाहता हूं। यह ठीक होना चाहिए, है ना? जब मैं वापस पालूंगा क्लाउडिया को, मैं उसे भेज दूंगा। इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी क्लाउडिया के सामने न आए। मुझे विवरण दें वेट्रेस का, जो अभी मेरे कमरे में आई थी। मिस्टर जड, उसका नाम जोई वाल्ट है। वो एक अंडर ग्रेजुएट है। उसकी माँ बीमार है, इसलिए वो यहाँ काम करने आई। उच्च वेतन और कभी कभी मिलने वाली टिप के कारण उसने कहा कि वो थी बहुत परेशान थी। वो केवल करती है जैसे ड्रिंक सर्व करने जैसे छोटे मोटे काम। उसे अभी मेरे पास ला। जरूर। मुझे उस तरह मत देखो। मैं काटता नहीं हूं। मेरे साथ रहो और मैं भुगतान करूंगा तुम्हारी मां के सभी चिकित्सा शुल्कों का। लेकिन तुम्हें तैयार होना होगा मेरे अनुरोध के अनुसार। मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, बस मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन पहले सबसे जरूरी, मेरा वादा करो। मुझे फिर से मत छोड़ना। क्लाउडिया। क्लाउडिया, आकर देखो। देखो, ये व्लॉगर बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। हाँ, वह दिखती है। मैं जानती हूँ, है ना? सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, वह तुम्हारे जैसे कपड़े भी पहनती है। अगर वह एक कपल व्लॉगर नहीं होती तो मैं सोचती कि तुम व्लॉगिंग कर रही थी मेरी पीठ पीछे। कपल व्लॉगर? हाँ, वह काफी लोकप्रिय हो गई हाल ही में सोशल मीडिया पर। संक्षेप में, बीमार माँ और भाग जाने वाले पिता। वह गरीबी से पीड़ित है। जब उसके पास कोई विकल्प नहीं था एक नाइट क्लब में काम करने के अलावा, तो वह मिली अपने दबंग सीईओ बॉयफ्रेंड से, जो उसे पहली नजर में ही दिल दे बैठा। उसने उसे गरीबी से बचाया और उन्होंने शुरू किया अपनी मीठी प्रेम कहानी। तुम्हारे पास प्रभावशाली शब्दावली है। मुझे मत चिढ़ाओ। उसके सीईओ बॉयफ्रेंड को देखो, वह काफी हैंडसम है। देखो, उन्हें देखो, वे अमीर और आकर्षक है। ऐसा लगता है जैसे वे बाहर निकले हों एक उपन्यास से। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वे लोकप्रिय है। इस व्लॉगर को पैरदिया कहा जाता है। हाँ, उसने पहले उल्लेख किया था एक व्लॉग में कि जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पहली बार देखा तो उसने कहा कि वह थी एक नाशपाती जितनी प्यारी, इसलिए वह पैरदिया है। ओह,
सही, उसका बॉयफ्रेंड कोई बड़ा आदमी है। मैंने सुना है ये मिस्टर जे जड ग्रुप का वारिस है, हेक्टर जड। जरूर, उसका एक नया वीडियो है, मेरे साथ देखो। क्लाउडिया। नमस्ते सभी को, आज मेरा जन्मदिन है। मिस्टर जे ने मुझे बुक किया एक शानदार होटल में, यह बैंक्वेट हॉल, मेरी जन्मदिन की पार्टी के लिए। अब मैं आराम कर रही हूँ प्रेसिडेंशियल स्वीट में। देखते रहिए मेरी जन्मदिन की पार्टी के लिए। मिस्टर जे ने मुझे खरीदा यह गहनों का सेट एक नीलामी में। उन्होंने कहा कि घूरना हीरो को ऐसे देखना है जैसे मेरी चमकदार आंखों को, जो उनके लिए प्यार से चमकती थीं। इसलिए उन्होंने यह मेरे लिए खरीदा। वाह जोए, हमने कभी नहीं देखा इतना शानदार होटल। तुम भाग्यशाली हो कि मिली एक प्यारे और अमीर आदमी से, हेक्टर जैसा। हम तो बस साथ आए हैं। लेकिन जोए, तुमने क्यों चुना यह पोशाक? क्या तुम्हें हरा रंग नापसंद नहीं था सबसे ज्यादा? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था हरे रंग का ये शेड देखने में भड़कीला था? आज रात यह पहनो। तुमने वादा किया था कि तुम सजोगी मेरी इच्छा के अनुसार, सही? हेक्टर ने कहा कि मैं इस रंग में अच्छी लगती हूँ, इसलिए मैं उसे खुश करना चाहती हूँ। ठीक है, समय हो गया है। हेक्टर इंतजार कर रहा है हमारा हॉल में। ओह माय, मिस्टर जड कितने हैंडसम है। इस सेटअप के साथ जरूर कोई सरप्राइज होगा। क्या तुम मुझसे शादी करो? क्या तुम मुझसे शादी करो? दिया। हाँ, सब लोग, शादी आधे महीने बाद है। हम पूरे दिन लाइव रहेंगे, इसे देखना याद रखना। मुझे लगता है मैं फिर से प्यार में विश्वास करती हूँ। हे भगवान, मैं ईमानदारी से प्रार्थना करती हूँ कि तुम मुझे प्रदान कर सको मुझे ऐसा अमीर बॉयफ्रेंड। सबरीना,
इतनी मत डूबो। ऐसे वीडियो में वे तुम्हें बस दिखा रहे हैं उनका वह पक्ष जो वे तुम्हें दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मिस्टर जे असल में एक कमीना है। चलो क्लॉडिया, मुझे ये सब पता है। मुझे बस चाहिए कुछ बनावटी मिठास मेरी नीरस जिंदगी में। कहें क्लॉडिया, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जलन महसूस कर रही हो? क्या तुम खुद के लिए एक हैंडसम बॉयफ्रेंड चाहती हो भी? बंद करो। मुझे जलन नहीं हो रही है। नहीं, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। सच्चा प्यार सिर्फ दिखावे के बारे में नहीं है, यह सच्चा होने के बारे में है, एक दूसरे के साथ। अगर किसी के प्रयासों को देखा जाए, सराहना की जाए और प्रतिफल दिया जाए, तो सबसे साधारण दिन भी स्पर्श करने वाले और अद्भुत होते हैं। मैं जो प्यार चाहती हूं कोई एक तरफा रिश्ता नहीं है। मैं ऐसा प्यार चाहती हूं जो आपसी हो। क्लॉडिया, वैसे असल में जानते हो इस हैंडसम लड़के को क्या तुम रुचि रखती हो? क्या तुम्हें उसे अपने लिए नहीं बचाना चाहिए? पक्का? वैसे मैं इसे अपने लिए नहीं बचा सकती। क्यों न हम पहले खाना बना लें? हमें देर हो गई वीडियो की वजह से। मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। जरूर, चलो चलें। तुम पेटू हो। नमस्ते। देखो सब लोग, सदी की शादी अब शुरू हो रही है। वाह, यह बहुत भव्य है। इसे देखो, यह शराब से है, दूल्हे के अंगूर के बाग से उसने इसे भेजा है। आपको यह नहीं मिलेगी बाजार में। यहाँ हमारे पास ताजे फूल हैं। यह विशेष रूप से चुना गया था दूल्हे द्वारा भी। यह जोए के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। नहीं, मेरा मतलब है दिया की पसंद। इस तरह चलें। कोई पूछ रहा है इतने सारे फोटोग्राफर क्यों हैं? दूल्हे ने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित किया। मिस्टर जे ने कहा कि वह दुनिया को इस शादी के बारे में बताना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, अपना समर्थन दिखाएं, शेयर करके भी लाइक बटन दबाएं। देखो ट्रेंडिंग टॉपिक। कोई पूछ रहा है मिस्टर जे की असली पहचान के बारे में। तुम्हारी अटकलें सही थी। मिस्टर जे वास्तव में जड ग्रुप के वारिस हैं। मिस्टर हेक्टर जड वह आ रहे हैं। वो आ गए। तस्वीरें लो। यह वही पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। आइए स्वागत करें दुल्हन का मंच पर। कृपया तालियां बजाएं जब वह प्रवेश करती हैं। क्लॉडिया, मिस्टर हेक्टर जड, क्या आप इस महिला को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? अपने पास रखने और रखने के लिए, चाहे अमीर हो या गरीब, बीमारी में और स्वास्थ्य में, और हमेशा उनके साथ रहने के लिए? मैं नहीं कर मैं नहीं कर
दूल्हा जरूर बहुत घबराया हुआ और भावुक होगा। मैंने कहा मैं नहीं कर। हेक्टर, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जैसे कि तुम लायक हो मेरी दुल्हन बनने के। मुझे पता है तुम्हें किसने भेजा। मेरे पास एक दोस्त, मेरा नहीं, मुझे कहना चाहिए अब मेरा दुश्मन। उसने उसे ढूंढ लिया क्योंकि वह मेरी प्रिय जैसी दिखती है। मैं बहकावे में आ गया और उसे प्रोत्साहित किया इसे लाइव स्ट्रीम करने के लिए। मैंने लगातार ट्रैफिक भेजा इसे सिर्फ आज के लिए। क्लॉडिया ज़ाबेल, मैंने अपना सबक सीख लिया है। तुम इस जीवन में मेरी इकलौती पत्नी हो, चाहे तुम कहीं भी हो या जो भी कर रही हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुमने साथ रहने का वादा किया था, हमेशा मेरे साथ। प्रिय लाइव स्ट्रीम दर्शकों, अगर आप में से किसी को पता हो कि क्लॉडिया कहाँ है, क्लॉडिया कहाँ है, कृपया मुझे, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। धन्यवाद। सभी लाइव स्ट्रीम रद्द कर दो। किसी भी मीडिया को आज की घटना की रिपोर्ट न करने दे। हेक्टर, तुमसे मुझे निराशा हुई है। हेक्टर, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? कभी नहीं। हेक्टर, इसका क्या मतलब? क्लॉडिया को ढूंढने के कई तरीके हैं। मैडम जर बहुत परेशान है। ऐसा करके मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूं। ऑनलाइन के लोग मुझे क्लॉडिया का पता लगाने में मदद करेंगे। मुझे परवाह नहीं, बस वह वापस आ जाए। क्या बात है, सबरीना? क्लॉडिया, मुझे लगता है तुम ट्रेंड कर रही हो इंटरनेट पर। यह सच है। हेक्टर मेरा पूर्व प्रेमी है। हमारे रिश्ता खत्म होने के बाद मैं ओस्मानिया चली गई। तो जब मैंने तुम्हें दिखाया वो व्लॉग, मैं तुम्हें मजबूर कर रही थी देखने के लिए अपने पूर्व प्रेमी को बहुत स्नेहपूर्ण होते हुए अपनी प्रेमिका के साथ। कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था। ओह, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। तो वह वाकई एक कमीना है। तुम पहले ही अलग हो चुके हो, लेकिन उसने इतना हंगामा किया। क्या वो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है? थोड़ा शायद, लेकिन उसे एक अजीब सी एलर्जी है। वह ओस्मानिया नहीं आ सकता, इसलिए यह मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं करता। मुझे लगता है तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वह एक हद दर्जे का आदमी लगता है। क्या होगा अगर वो तुम्हें ढूंढे और तुम्हें परेशान करे, क्या पता। देखो, ये तस्वीरें अब हर जगह है और उन्होंने तुम्हारा नाम भी डाल दिया है। बहुत कम समय में कंपनी के लोग तुम्हें पहचान लेंगे। बस बीमार होने का बहाना बनाओ और काम पार मत जाओ। अगर तुम्हें बाहर जाना ही है तो टोपी या कुछ और पहन लेना। कोई बात नहीं, वो ओस्मानिया नहीं आ सकता। वैसे भी ये अपने साथ ले जाओ अगर बाहर जा रही हो, भेष बदलने और धूप से बचने के लिए। वो बस एक एक्स बॉयफ्रेंड है। घबराओ मैट। उसका व्यवहार पब्लिक इवेंट में इतना अनियंत्रित था, लगता है वो ठीक नहीं है दिमाग से।
वैसे भी क्या तुमने देखा नहीं वो सारी खबरें? प्यार नफरत में बादल जाता है। कुछ एक्स लोग सच में बहुत पागलपन वाले काम करते हैं। क्लॉडिया, मुझे डर लग रहा है कि वो तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हें चोट पहुंचाएगा। मैं उसके साथ रही हूँ कई सालों से। उसने कई चीजें की है जिसे मेरा दिल टूट गया, लेकिन वो इतना एक्सट्रीम नहीं है। वो नहीं करेगा मुझे नुकसान। चिंता मत करो। लेकिन क्लॉडिया को जरूर बहुत चोट पहुंची होगी इस रिश्ते में। ये सब बीत गया। देखो क्लॉडिया, तुम तो पहले ही यूज भुला चुकी हो, तो ये अच्छी बात है। और वैसे भी तुम्हारे पास मैं भी हूँ। मेरे दोस्त और परिवार तुम्हारे साथ समय बिताएंगे। अगर वो दिखाने की हिम्मत करे तुम्हें परेशान करने के लिए, हम सब तुम्हें बचाएंगे। ठीक है, शुक्रिया सबरीना। मैंने वो मुश्किल वक्त गुजारा है, वो मुश्किल वक्त। अब मेरे बहुत से दोस्त हैं जो तैयार है मेरे लिए खड़े होने के लिए। चिंता करने वाली क्या बात है? क्लॉडिया, मैं तुम्हारी चिंता कैसे ना करूं ऐसी स्थिति में? शांत हो जाओ, मुझे तो चिंता हो भी नहीं रही। आओ, एक ड्रिंक लो। शांत रहो। हे, देखा, ये अनजान लोग हेक्टर की तारीफ कर रहे हैं प्यार में वफादार होने के लिए। बस इतना ही नहीं, तुम्हारी आलोचना क्यों कर रहे हैं? क्लॉडिया अपनी जगह नहीं जानती। हेक्टर ने खुद को इतना झुकाया है, खुद को इतना। वो कैसे छुपती रहेगी? वो न मिलने का नाटक कर रही है और हेक्टर इस पर विश्वास कर रहा है। जल्दी करो और उसे ढूंढ। इनाम के लिए हमें क्लॉडिया को ढूंढना ही होगा। ठीक है, इसे पढ़ना बंद करो, यह बेकार है। वैसे भी अगर हेक्टर को पता भी चल जाए कि मैं कहाँ हूँ तो भी वह नहीं आएगा। लेकिन मुझे अभी भी चिंता है तुम्हारी इज्जत की। सच कहूँ तो हेक्टर ही वह है जो धोखेबाज कमीना है। अरे, चीजें बदल गई है। चूंकि मैं लगभग दिवालिया हो चुका हेक्टर की वजह से, अब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। तुम्हें धोखा दिया गया है। सबसे पहले, क्लाउडिया एक अच्छी औरत है। तुम सब गलत समझ रहे हो। हेक्टर अंधा हो गया था अपनी पूर्व प्रेमिका की वजह से। क्लाउडिया उसके साथ रही 7 साल तक और उसकी मदद की। उसने उसके लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर भी ढूंढा जिसने उसकी आंखों का इलाज किया। हालांकि जड परिवार ने उसके पालन पोषण को नीचा दिखाया। उन्होंने उसे ठुकरा दिया। शुरुआत में हेक्टर ने क्लाउडिया का साथ दिया। वे एक प्यार करने वाले जोड़े थे। दुर्भाग्य से नताली योवेल वापस आ गई। वह उसकी पूर्व प्रेमिका है। नमलूम, पहला क्रश वापस आ गया। नमलूम, कोई नहीं। मिस्टर जुड़ ने उस महिला को छोड़ दिया जिसने उसे बचाया था अपने पहले क्रश के लिए। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। हेक्टर के अंधे होने के बाद नताली ने उसे छोड़ दिया और किसी और आदमी को ढूंढ लिया। लेकिन तो क्या हुआ? वो बस थोड़ा रोई। फिर हेक्टर ने बिना सोचे समझे उससे शादी कर ली। हाँ, उसने तो क्लॉडिया से भी ये बात छुपा ली। बेचारी क्लॉडिया। हेक्टर, जो प्यार में सच्चा माना जाता है, प्यार में
नताली का साथ दिया और क्लॉडिया को परेशान किया। उसने क्लॉडिया को भगा दिया। वो कहीं चली गई है। उसके साथ यही होना चाहिए था। तमाशबीन अपनी क्रश से शादी की। क्या ये एक साथ डू लॉग ऑन से प्यार नहीं कर? तमाशबीन कोई हैरानगी की बात नहीं कि वो भाग गए। तमाशबीन वापस उसकी जिंदगी अच्छी होगी। तुम लोग जो ऑनलाइन हो बेवकूफ हो। तुम सब कुछ मान लेते हो। तुम्हें लगता है वो प्यार में वफादार है? वो इतना प्यार करने वाला है कि उसने शादी की शादी किसी और लड़की से और यूज प्रेग्नेंट कर दिया है ना? बात बढ़ गई तो उसने बच्चे का अबॉर्शन करा दिया। उसने तो नताली को भी भेज दिया, एक बीमार बूढ़े दरिंदे की गॉड में। कितना मच किया है। ये तो सीधी भ्रष्टता है। अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें मिले हेक्टर जुड़ जैसा सच्चा प्यार। अच्छा, अब सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। नाकाम लोगों का झुंड। क्या तुम इसका ख्याल नहीं रख रहे हो? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हम जितनी जल्दी हो सके तलाश को हटा रहे हैं, लेकिन जो लॉग ऑनलाइन है वो ज्यादा तेज है। तुम जितना चाहते हो मुझे दान दो। ये जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो ये है कि क्या क्लॉडिया के बारे में कोई खबर है? हाँ। अच्छा, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। बोलो। कुछ लोगों ने हमसे राब्ता किया है क्लॉडिया के बारे में, लेकिन क्या? बोलो। लेकिन इस लाइव स्ट्रीम की वजह से उन्होंने हमें दांता और कोई जानकारी नहीं दी। कोई जानकारी हमें ब्लॉक करने से पहले। केट लाइल है ना? जाकर अन कंपनीज को ढूंढो। लाइल परिवार को ये करने मत देना। अगला टेंडर जीतने से मैं न्यूज बर्बाद करने के लिए सब कुछ करूंगा। मिस्टर जूड, नहीं, आप लाइल परिवार को निशाना बना रहे हैं, जो की वजह से आपने उनकी बिड्स को बहुत कम रखा है, बहुत कम दाम पर। जूड ग्रुप का कैश फ्लो खतरे में है। मैंने ये भी सुना है कि लाइल बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये काम मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। ठीक है। क्लॉडिया, आखिर तुम कहाँ हो? कौन है? बोलो। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्लॉडिया कहाँ है? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्लॉडिया कहाँ है? क्या आप उसके ठिकाने जानते हैं? जरूर, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं आपको कितनी भी राशि दूंगा। अपनी कीमत बताइए। इस पेट पर आइए अगर आप जानना चाहते हैं। यही है वो जगह। जल्द ही मुझे पता चलेगा कि क्लॉडिया कहाँ है।
हाँ हाँ हाँ। हेक्टर, तुमने मुझे मजबूर किया। मुझे डॉशमैक देना कि मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच। हाँ हाँ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? मैं फिर से क्यों नहीं देख पा रहा? क्लोडिया, क्लोडिया, क्या तुम वहां हो? क्लोडिया, मेरे पास आओ। क्लोडिया, क्लोडिया बेल। चुप रहो। राजकुमार की तरह अभिनय करना बंद करो। तुम्हारा एक दुर्घटना हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि तुम अब पूरी तरह से अंधे हो। ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, समझ गए? चिल्लाने का क्या फायदा? नहीं, मैं अंधा नहीं हो सकता। क्लोडिया को ढूंढो। उसे कहो कि वह मुझे वह विशेषज्ञ डॉक्टर लाए। जल्दी करो। चुप रहो। मैडम जड़ कहती है, तुम्हें बस जीवित रहने की जरूरत है। अगर तुम इसे झेल नहीं सकते तो बस मर जाओ। सार्वजनिक रूप से खुद को मत दिखाना। तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ हाँ, तुम अंधे हो। ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या तुम नहीं जानते इसका क्या मतलब है तुम्हारे समाज में? नताली, नताली। हाँ, मैं हूँ। मैडम जड़ ने मुझे बचाया उस विकृत व्यक्ति से। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा। आखिरकार तुम उसके बेटे हो। यह बहुत अच्छा है हेक्टर। हम जैसे लोगों को सड़ जाना चाहिए एक साथ नर्क में। हाँ हाँ। पिछले साल तुमने कहा था कि तुम कहीं घूमने जा रही हो। तुम इस बार मेरे साथ घर जा सकती हो, नए साल के लिए, है ना? मुझे माफ करना, मैं नहीं कर सकती। क्यों? माँ और पिताजी तुम्हें याद करते हैं। जो तुम्हें सबसे ज्यादा घर ले जाना चाहेगा वह मेरा भाई है। तुम खुद क्या कम हो? अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे मिलवा रही हो अपने छोटे भाई से, तो मैं सहमत नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है? शॉन छोटा हो सकता है, लेकिन वह परिपक्व है। वह तुम्हारे लिए सही है ना? हाँ हाँ। लेकिन मेरी इस साल योजनाएं हैं। मुझे स्ट्रिको वापस जाने की जरूरत है। क्या तुम सचमुच स्ट्रिको वापस जा रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम हेक्टर से मिलोगी और उससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी? इसकी बहुत कम संभावना है। अफवाहें हैं। जड़ ग्रुप दिवालिया होने वाला है। वे भारी कर्ज में हैं। मुझे नहीं लगता कि उसके पास मेरे लिए समय है। तो फिर तुम वापस आओगी, है ना? बेशक। मैंने अभी अपना स्टूडियो खोला है। मेरा करियर चल निकला है। मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ इतनी आसानी से? धन्यवाद और धन्यवाद तुम्हारे माता पिता को मेरी मदद करने के लिए। अरे, ये तो वही है जो हमें करना चाहिए। मैं कुछ कानूनी मामले निपटाने के लिए वापस जा रही हूँ। मैं ओस्मांथिया में लंबे समय तक रहने की योजना बना रही हूँ। सचमुच? वाह, ये बहुत बढ़िया है। क्लॉडिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। ओह, एक और बात। मैंने बचा कर रखे हैं कुछ पैसे सालों से। मैंने इसका इस्तेमाल एक घर खरीदने और अपना स्टूडियो स्थापित करने के लिए किया। मैं सोच रही हूँ कि क्या वापस कर दूं वह पैसा जो मैडम जड़ ने मुझे तब दिया था। क्या तुम मूर्खता नहीं कर रही हो? तुमने एक अंधे आदमी को इतने सालों तक झेला। तुम वह पैसा रखने की हकदार हो।
तुम इसे वापस क्यों करोगी? सच है तो यह सब मेरा है। हाँ हाँ हाँ। वापस स्वागत है क्लॉडिया। यह देखकर कि तुम सब शादीशुदा हो मुझे खुशी महसूस होती है। हम वह हैं जो तुम्हें देखकर खुश हैं। हेक्टर को छोड़ने के बाद तुम बहुत बेहतर मनोदशा में हो। उन गुलाबी गालों को देखो। क्या तुमने सुना है? हेक्टर मर रहा है। हेक्टर मर रहा है। मैं काम में व्यस्त रही हूँ। मुझे लगा कि वह छोड़ देगा हमारे रिश्ते को और एक नया जीवन शुरू करेगा, लेकिन ऐसा लगता है वह दुखी रहा है और धीरे धीरे मर रहा है। मैंने भी इसके बारे में सुना है। क्लॉडिया, तुमने कहा था कि तुम सुनना नहीं चाहते उसके बारे में कुछ भी, इसलिए मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। यह काफी दुखद भी है। इसमें दुखद क्या है? हेक्टर ने वही काटा जो उसने बोया। उसने क्लॉडिया के साथ बुरा व्यवहार किया नताली के पक्ष में। फिर वह पागलपन करने लगा। उसके दोस्त ने अपनी गाड़ी उससे टकरा दी। वह अंधा हो गया और लंगड़ा। मैडम जड भी काफी अजीब है। उन्होंने नताली को उसकी देखभाल करने दी। वह मौत के कगार पर है, लेकिन हर दिन एक यातना है। नताली है ना? मैंने लगभग यह नाम भुला दिया है। यह अच्छी बात है। सब कुछ बीत गया। हाँ क्लॉडिया, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो ओस्मांथिया में? हाँ, मेरी रूममेट का छोटा भाई। वह मुझसे छोटा है लेकिन वह काफी परिपक्व है। नमस्ते। मैं हूँ क्लॉडिया। मेरा फोन बंद हो गया है तो मैं अपनी दोस्त का फोन इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम हो सबरीना? हाँ, स्ट्रिको में सब ठीक है। तुम कब वापस आ रही हो? माँ ने बनाया है तुम्हारा पसंदीदा जैम। मैं तुम्हारे लिए 2 बोतलें बचाऊंगी। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। तो क्या तुम्हारा उस कमीने से सामना हुआ? कोई तुम्हें लेने नहीं आया, है ना? बिल्कुल नहीं। क्लॉडिया, तुम वहाँ हो? हाँ, मैं हूँ। तुमने क्या कहा? कुछ खास नहीं, मैं बस स्ट्रिको के मौसम के बारे में पूछ रही थी। क्या वहाँ ठंड है? मौसम काफी अच्छा है। यह ठीक वैसा ही है जैसा पिछले साल था जब मैं गई थी।